नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है और ये आंकड़े डराने लगे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस जहां एक बार फिर से 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं मौत के आंकड़े में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना एक बार फिर से लौट आया है, जिससे दोनों राज्य की सरकारों की चिंता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में जहां भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल ने आम लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है, ताकि बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 25,154 नए मरीज सामने आए, जबकि 159 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 8,477 तक पहुंच गई है। अब एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचकर 2,07,499 हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अगर संक्रमितों की बात करें तो शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 675 नए केस सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश वासियों से, विशेषकर इंदौर वासी, भोपाल वासी, अब जबलपुर में भी केसेस बढ़े हैं, ग्वालियर में भी केसेस बढ़े हैं, उज्जैन में बढ़ रहे हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, कई जिलों में केसेस की संख्या बढ़ी है। और इसलिए ज़रूरी है कि मास्क अवश्य लगाएं। हमने जन जागरण अभियान भी चलाने का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने निर्देश दिए कि मास्क अगर कोई नहीं लगा रहा तो रोका टोकी करें। कुछ जगह जुर्माना भी लगाया जा रहा है, और ये सब है जनता के लिए ही। अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे तो हम बड़े संकट में पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अब लॉकडाउन फिर से लगाने की स्थिति पैदा हो, लेकिन जहां पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं तो हमको फिर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम भी उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा। बड़े समारोह ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं। बिना सावधानी के हम अभी कोविड से नहीं बच सकते। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 543 नए केस सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 3,770 हो गई है। जिस तरह से एक बार फिर कोरोना का कहर तेज होता दिखाई दे रहा है, उससे सरकारों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ सभी जरूरी एहतियात कदम उठाए जाएं, ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कैसे लगाम लगाई जाए, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट पैनल में डॉक्टर MC मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं एम्स के। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। इसके साथ ही हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। महेश हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भोपाल से जुड़े हुए हैं, और अब से कुछ ही देर में दुर्गेश हमें ज्वाइन करेंगे जबलपुर से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले MC मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देश में लगातार संक्रमण हम देख रहे हैं अपने पीक पर है, और अब ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि एक बार फिर से हम लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर हैं जहां पे लॉकडाउन लगने का ऐलान हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया जाए। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? बिल्कुल करिश्मा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी स्टोरी में भी बिल्कुल महत्वपूर्ण बातों को उठाया गया। और देखिए, अब पूरा 1 वर्ष हो गया, 12 महीने हो गए जब कोविड की शुरुआत हुई थी भारत में, और लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी। मार्च ही का महीना था, आज हम 14 मार्च में खड़े हुए हैं। तो अगर लोग ये नहीं चाहते कि हम फिर से उसी अवस्था में पहुंचे जिसमें हम मई, जून से लेके और नवंबर तक जिस तरह से जो त्रासदी हुई और जो एक बना पूरा कोविड का संक्रमण का रफ्तार जो बनी, 90 हज़ार, 1 लाख केस रोज आए, और ये 1 लाख आंकड़ा पहुंचने में समय नहीं लगेगा अगर लोग नहीं चेतेंगे, लोग नहीं बचाव के उपाय करेंगे और ये मान के चलेंगे कि कोविड समाप्त हो गया है, वैक्सीन आ गई है। ये एक बड़ी भ्रांति लोगों में फैली हुई है इस समय कि कोविड समाप्त हो गया है और वैक्सीन आ गई है। तो वैक्सीन आने का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि वैक्सीन तो लगी ही बहुत थोड़े लोगों को है। करीब 3-3.5 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है हमारा वैक्सीन टीकाकरण का जो फिगर है।
और वो बड़ा अपर्याप्त है किसी भी तरह की हमको हार्ड इम्यूनिटी प्रदान करने में। तो इसीलिए महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये सब जगह होगा। अगर लोग नहीं बचाव करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे और इस तरह से घूमेंगे सब जगह, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, पार्टियों में जाएंगे, विवाहों में जाएंगे और ट्रेन में सफर करते हुए प्रिकॉशन नहीं लेंगे, बस में सफर करते हुए प्रिकॉशन नहीं लेंगे, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गई है, तो लगभग वो हम उस अवस्था में पहुंचे हैं जैसे मान लीजिए कोविड कभी था ही नहीं। तो उसी का ये नतीजा है। और भारत कोई भिन्न नहीं है बाकी देशों के मुकाबले। आपने यूरोप में देखा, यूके में देखा कि किस तरह से सभी यूरोप के देशों में लॉकडाउन लग रहा है और केसेस बढ़ रहे हैं। भारत में चूंकि बड़ा देश है तो हर राज्य का अपना अपना पीक आया और हर राज्य में केसेस कम होना शुरू हुए और हम लोग अच्छी अवस्था में पहुंच गए थे दिसंबर के बाद 10,000, लेकिन 10,000 केसेस रोज फिर भी आ रहे थे। ये लोगों ने भूल गए, लोग 10,000 को ऐसा लगने लगा कि 10,000 जीरो हो गया। तो ये जो गलती हुई है हम सब से हुई है और हमारे भी अपने इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स और काफी समझदार लोग भी इस बात को कहने लगे थे कि साहब कोविड खत्म हो गया। ठीक है, इसमें उतना पैनिक करने की बात नहीं है जितना प्रिकॉशन लेने की बात है और डरने की बात है। क्योंकि अगर नहीं हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो हमको मास्क, और देखिए मैं तो 2 मास्क लगा के गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठता हूँ, जाता हूँ अपने काम पे, और वहां में भी लगा के रखता हूँ 2 मास्क, और ओटी में जाता हूँ मैं 3 मास्क लगाता हूँ। मास्क लगाने से आपकी दूरी अगर कम भी रह जाती है किसी वजह से, आप मान लीजिए 4 लोग काम कर रहे हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, तो मैं उसके ऊपर इसीलिए N95 भी लगाता हूँ क्योंकि 4-5 लोग ऑपरेशन में होते हैं, बहुत करीब होते हैं, एनेस्थीसिया की टीम होती है, और साथ में बैठ के जहां पे भी आपकी वर्क प्लेस है, साथ में बैठ के न चाय पीनी है और न आपको खाना खाना है। अब विवाहों में क्यों होता है संक्रमण, पार्टियों में क्यों होता है? क्योंकि पार्टीज में खाना पीना होता है, लोग मास्क उतार लेते हैं, बातचीत करते हैं, नजदीक आ जाते हैं, इसलिए संक्रमण फैलता है। अभी जो अच्छी बात ये है कि अभी जो हमारे हॉस्पिटल एडमिशंस उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं जिस अनुपात में केसेस बढ़े हैं, तो ये अच्छी बात है। फिर जो म्यूटेशन वाले वायरस है वो भी घूम रहे हैं और रोज वायरस म्यूटेट कर रहा है। तो और दूसरे 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण लोगों को करने की है। टेस्टिंग सभी राज्य पूरी तौर से चलती रहनी चाहिए जिससे हमें केसेस के बारे में पता लगता रहे। दूसरा, लोग जो भी वैक्सीन आपके रास्ते में आ रही है और आपके उम्र के हिसाब से 45 से 60 और 60 से ऊपर का जिस कैटेगरी में आप हैं उसमें जो भी वैक्सीन आ रही है वो लगवाएं। वो दौर आ गया है, अब ये वो दौर आ गया है कि जब हम टेस्टिंग की बात पिछले साल अगर हम देख रहे थे तब हम ये कर रहे थे कि कितने प्रतिशत टेस्टिंग हो रही है और केसेस कितने आ रहे हैं, तो अभी वैसे ही हालात हम बनते हुए देख रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र भोपाल से जुड़े हुए हैं हमारे रिपोर्टर। जितेंद्र, ये बताएं कि किस तरीके से वहां पे मौजूदा हालात बने हुए हैं। अगर राजधानी भोपाल की बात करें, फिर मैं जबलपुर की ओर रुख करूंगी, लेकिन भोपाल में सरकार की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रही है और कितनी जागरूकता लोगों में दिखाई दे रही है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश के 2 ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन बढ़ते हुए मामलों ने कहीं ना कहीं सरकारों की और प्रशासन की चिंता भी जरूर बढ़ाई है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी करने की जो तैयारी है वो शुरू की थी। नगर निगम ने लोगों के चालान भी काटे थे जो भीड़ भाड़ इलाकों में नजर आते थे, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा लगता है कि अभी जो चालानी कार्रवाई है ये उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भोपाल और इंदौर ये ऐसे शहर हैं दोनों जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश की में अगर देखा जाए तो ये 2 शहरों में सबसे ज्यादा जो कोरोना के मरीज हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये मंशा जता चुके हैं कि अगर किसी तरह से सामना इस तरह का करना पड़ता है कोरोना का और मामले बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू का जो ऑप्शन है वो सरकार रख सकती है। और देखिए ऐसा मुझे भी लगता है कि जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में भोपाल और इंदौर में जो
नाइट कर्फ्यू है उसको लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप नाइट कर्फ्यू भी लगाएंगे, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो दूसरी और नगर निगम जो चुनाव है उसकी भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है, नेताओं के पास कहीं ना कहीं दावेदार पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में इलेक्शन भी सरकार कैसे करा पाएगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने सिर्फ कोरोना है कि कोरोना से आपको विजय हासिल करना है। वैक्सीन बच चुका है, कई लोगों को लग भी चुका है, लेकिन जब तक पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हो जाता, यानी कि हम ये कहें कि चुनावों के वक्त भी इलेक्शंस हुए और सुरक्षा व्यवस्था हालांकि उस समय भी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से वहां पे केसेस में रफ्तार देखने को मिली। और अभी तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, ये देखना होगा कि व्यवस्थाएं कैसी होंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, दुर्गेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। दुर्गेश, इंदौर भोपाल के बाद जबलपुर का नाम सामने आता है जहां पर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और वहां पर भी संकेत दिए गए हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कितनी जागरूकता है वहां के लोगों में? देखिए, हम जागरूकता की बात करेंगे तो जागरूकता यहाँ पर भी कहीं भी नजर नहीं आती है। देखिए, आमतौर पर जब हम बाजारों में नजर डालते हैं तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते नजर आता है, ना बाजारों में लोग ज्यादातर मास्क लगाते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि गाइडलाइन का पालन तो नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात सख्ती की, तो देखिए सरकार की ओर से सख्ती भी अब उतनी नजर नहीं आती है, प्रशासन की ओर से सख्ती उतनी नजर नहीं आती है शहरों में जितनी पहले नजर आती थी। न चालानी कार्रवाई बहुत ज्यादा देखी जा रही है, न लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, न टोकने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर में एक विशेष अभियान चलाया गया था, रोको टोको अभियान। उस अभियान के तहत हजारों लोगों का चालान काटा गया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन अब वो वैसा भी कुछ नजर नहीं आता है। और यदि हम आंकड़ों की बात कर लेंगे तो लगातार पिछले जबलपुर में 1 मार्च से हम बात कर लें तो 1 मार्च से आज की तारीख तक 250 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। तकरीबन 300 केसेस भी कहें तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि कल ही बीते 24 घंटों में 45 नए केस सामने आए थे और उसके पहले 47 नए केस सामने आए, यानी कि पिछले 2 दिनों में ही 90 से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण तो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और देखिए, ये वो आंकड़े हैं जो सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं। हकीकत में तो इससे कहीं ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब सैंपलिंग को लेकर भी जो स्वास्थ्य महकमा है वो बहुत ज्यादा सतर्क नजर नहीं आता है। जो चुनिंदा जगहों पर जहां सैंपलिंग की जा रही है वहां पर वो लोग ही सैंपलिंग कराने जा रहे हैं जो जागरूक हैं या जिनको लगता है कि हमें कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए, केवल वही लोग जा रहे हैं। अब तो ये भी नहीं हो रहा है कि किसी घर में यदि एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके पूरे परिवार की जांच की जाए। अब तो प्रशासन ये भी नहीं करता है, जिसको कोरोना हो गया है उसे अलग रख दिया जाता है या आइसोलेशन कर दिया जाता है या हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं और खुद ही डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। एमसी मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, जो रियलिटी है, अगर हम जमीनी स्तर पर देखें कि जागरूकता लोगों में अब दिखाई नहीं दे रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना का डर जरूर खत्म हो गया इन लोगों के अंदर। आप देखिए, ये मीडिया ने भी इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया था। जब से बढ़ा नहीं था 10,000 केसेस तो कहीं डिस्कशन भी नहीं हो रही थी, तो लोगों को लगा, सभी को लगने लगा कि कोविड समाप्त हो गया है। तो मैं ये कहूंगा कि ये आप लोगों का इसमें जो योगदान रहा है पिछले 1 वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स जितने भी हैं सबको कोविड पे अभी भी जागरूकता अभियान जैसे अभी हम कर रहे हैं ये चलाते रहना पड़ेगा जब तक ये समाप्त नहीं होगा। दिन का आधा घंटा 15 मिनट हर चैनल पे ये जरूर आते रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल न्यूज में से गायब नहीं होना चाहिए कोविड। अभी पिछले जब हमने देखा जब केसेस 10,000 या उससे भी एक आध बार कम आ गए थे तो मीडिया की जो ध्यान था वो भी कोविड से हट गया था बिल्कुल, और वैक्सीनेशन पे चला गया था और फिर वैक्सीन लगने लगी, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन से भी ध्यान हट गया था। तो मैं यही कहूंगा कि एक तो लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये हम लोगों का दायित्व है कि लोग आगे आके बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अगर कोविड से निजात पानी है तो हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो वैक्सीनेशन का अभियान हमें तेज करना पड़ेगा। और अब लोगों के ऊपर है, सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, टीकाकरण अभियान बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, प्राइवेट में भी चल रहा है, सरकार में भी चल रहा है, और कोई कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये लोगों की अब जिम्मेदारी हो जाती है। लौटूंगी आपके पास, वैक्सीनेशन को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपने सही कहा कि दायित्व हमारा भी है कि हम जागरूकता लोगों तक पहुंचाएं और पूरी कोशिश आगे भी हमारी रहेगी। महेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। महेश मेरे सहयोगी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, वहां के हालात बताएंगे। महेश, ये बताएं कि आंकड़े वहां पे क्या कहते हैं, कोरोना का कितना खौफ है वहां पर?
छिंदवाड़ा जिले में लगातार जो कोरोना का खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। अब पिछले 8 दिनों की बात करें तो 13 मौतें यहाँ पर हो चुकी है और लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनवरी के महीने में 180 टोटल संक्रमित मरीज आए थे, वहीं 7 लोगों की मौत हुई थी। फरवरी में हम यदि आंकड़ा देखें तो 170 मरीज आए थे, उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, परंतु अभी पिछले 13 दिनों में 8 लोगों की मौत हो गई। और जिस हिसाब से आंकड़ा बढ़ रहा है, कल भी 22 मरीज छिंदवाड़ा में आए और लगातार 50 लोगों की अब तक के मौत हो चुकी है। जब लगातार चूंकि ये मामला छिंदवाड़ा जो है महाराष्ट्र से लगा हुआ है और महाराष्ट्र की सीमा छिंदवाड़ा से लगी हुई है, इसको लेकर के महाराष्ट्र में चूंकि संक्रमण बहुत मात्रा में फैला हुआ है और वहां पर लॉकडाउन भी लगा है, परंतु छिंदवाड़ा चूंकि यहाँ व्यापारिक क्षेत्र भी है और छिंदवाड़ा से लोग नागपुर भी आते हैं और नागपुर से लोग छिंदवाड़ा आते हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा जो है एक इतनी इसलिए ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं मरीज क्योंकि महाराष्ट्र से लोगों का प्रवेश यहाँ बेधड़क चालू है। ना तो वहां पर स्कैनिंग की जा रही है और ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई ऐसी जांच की जा रही है जिससे लोगों को वहीं रोका जा सके। हालांकि कलेक्टर छिंदवाड़ा ने इस बात की आदेश भी किए हुए हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट यदि कोई लाएगा महाराष्ट्र में तो उसको प्रवेश मिलेगा, परंतु लगातार जो है महाराष्ट्र की सीमा से लोगों का प्रवेश यहाँ निरंतर जारी है। इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर चेकिंग हो रही है, लेकिन रेल यात्रा यहाँ सड़क मार्ग से आ रही हैं तो यहाँ पर चेकिंग की वैसी व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। जितेंद्र, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर हम बात करें कि रेल पॉइंट्स पे, इसके साथ ही सड़क मार्ग पे जो लोग महाराष्ट्र से खासकर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्ती दिखाई है कि रिपोर्ट लेकर आए, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, लेकिन वैसी व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? करिश्मा, देखिए, अगर बात की जा रही है कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों के साथ जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश की बॉर्डर के अंदर एंटर कर रहा है उसकी पूरी तरीके से प्रॉपर टेस्टिंग हो। लेकिन देखिए, जो बॉर्डर के हालात दिखाए गए थे, न्यूज स्टेट के माध्यम से दिखाए गए थे, उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा था कि किस तरह से जो वाहन है, जो प्राइवेट बसें होती हैं, वो सीधे महाराष्ट्र के बॉर्डर से मध्य प्रदेश के अंदर एंटर कर जाती हैं, लेकिन उनको कोई चेक नहीं करता है। और अगर कुछ किसी प्रकार से कोई चेकिंग भी हो रही तो सिर्फ नाम मात्र की जो खाना पूर्ति की एक चेकिंग होती है, जिसका जैसे कि टेम्परेचर चेक कर लेना या फिर सिर्फ आपका ये देख लेना कि मशीनों के द्वारा कि आपका टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, या तमाम जो छोटी मोटी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, वो लोगों को सैनिटाइजर दे देना या मास्क लगाने की अपील कर देना। तो देखिए, ऐसे नहीं है, टेस्टिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी आपको पूरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग के बाद उनकी तुरंत आपको रिपोर्ट बतानी पड़ेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद ही आपको मध्य प्रदेश में एंटर करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हम बसों को रोक कर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि आप रेलवे, जो प्रशासन ने रेलवे अपनी शुरू की है, जो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश आती है, क्योंकि देखिए अधिकतर जो ट्रेन है वो दिल्ली से मुंबई के बीच में चलती हैं, और ऐसे में दिल्ली से मुंबई के बीच में आने वाली सभी ट्रेनों में काफी ज्यादा जो यात्री हैं वो आते हैं, और मुंबई से निकलने वाली जो ट्रेन होती है वो महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश से होती हुई दिल्ली पहुंचती हैं। तो ऐसे में 2 से 3 जो स्टेट है, राजस्थान भी बीच में पड़ता है, कम से कम 3 से 4 स्टेट बीच में पड़ती हैं। तो ऐसे में अगर प्रॉपर व्यवस्था स्टेशन पर की जाए, वहां पर जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में देखा है कि जम्मू स्टेशन में जब लोग पहुंचते हैं तो पहले उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उन्हें कहीं पर भी जाने नहीं दिया जाता, और अगर लोग होटल पहुंचते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर क्वारंटाइन किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था अगर मध्य प्रदेश में भी की जाए कि अगर रेलवे स्टेशन से कोई आ रहा है तो वहां पर पहले उसकी टेस्टिंग की जाए, टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आए उसके बाद ही उसका आगे का जो प्रारूप है वो तय किया जाए, तो शायद हम कोरोना पर कंट्रोल कर सकते हैं, कोरोना से बचाव किया जा सकता है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे रेलवे स्टेशनों पर इस रास्ते पे चुनौतियां कई हैं, लेकिन क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे लोगों का एकदम से टेस्ट कराना और इतने सारे लोग एकदम से क्वारंटाइन हो जाए, क्योंकि वैसी व्यवस्थाएं भी चाहिए। दुर्गेश, ये बताएं, क्या जबलपुर में भी वैसी ही कुछ तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए, जबलपुर की बात करें तो यहाँ भी जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर जांच की जो स्थिति होनी चाहिए थी वैसी नजर नहीं आती है, और यही वजह है कि जबलपुर में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्योंकि हाल ही में स्वास्थ्य अधिकारी का भी ये बयान आया था कि महाराष्ट्र में जो गति पकड़ी है कोरोना ने, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और ये असर 10 से 15 दिन बाद देखने को मिलेगा। तो वो कहना उनका बिल्कुल सही भी रहा, क्योंकि 10-15 दिन बाद जबलपुर में ही देख ली नए संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब दूसरी बात हम कहें कि देखिए, रेलवे स्टेशन पर आप पाबंदी लगा सकते हैं, बस स्टैंड पर आप पाबंदी लगा सकते हैं, वहां पर यात्रियों की चेकिंग की जा सकती है, लेकिन जबलपुर में जो नेशनल हाईवे से या बाय रोड जो जबलपुर में एंटर कर रहे हैं उनकी आप कैसे जांच पड़ताल करोगे, उनकी कैसी चेकिंग करोगे? क्योंकि देखिए, नागपुर जाना जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल के जितने जिले हैं उनके अधिकांश लोग नागपुर जाते हैं, क्योंकि नागपुर जो है स्वास्थ्य के लिए काफी लोग वहां पर जाते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए जाते हैं, अपने
चेकअप कराने के लिए जाते हैं या बीमारियों का इलाज कराने के लिए। तो ये जो बेल्ट है पूरा जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, यहाँ पर मंडला, डिडोरी, ये पूरा जो बेल्ट है इसके अधिकांश जो लोग हैं वो नागपुर जाते हैं इलाज कराने के लिए और वो जाते हैं बाय रोड जाते हैं। अब ऐसे में उन लोगों की टेस्टिंग कैसे हो पाएगी, उनकी जांच पड़ताल कैसे हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल होता है। और यही वजह है कि जो नागपुर से सटे इलाके हैं उनके जगहों पर ज्यादा संक्रमित मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो जरूरत यह है कि जो चिन्हांकित जगह है, जैसे जो नेशनल हाईवे की जो एंट्री पॉइंट है, शहर की, जिले की जो एंट्री पॉइंट है, वहां पर जांच की जाए और प्रॉपर किट रखी जाए, कोरोना किट रखी जाए, ताकि जांच की जाए और जल्द से जल्द उन्हें रिपोर्ट दी जाए या उन्हें कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उनकी निकाली जाए और फिर जब तक वो उनकी रिपोर्ट नहीं जाती तब तक उन्हें क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी जाए। तो ये सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि ये सख्ती हमने पहले देखी है मध्य प्रदेश में किस तरीके से सख्ती का असर ये देखना होगा कि कितना हो पाता है। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ देर पहले आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया था। अगर हम ये देखें कि वायरस में काफी म्यूटेशंस हो रहे हैं, अगर हम बात अलग अलग कंट्रीज की करें, ब्राजील का अगर हम एग्जांपल देख लें, तो आज ही कई फैक्ट्स पाए गए कि वायरस में काफी म्यूटेशन हुए हैं और अब ब्राजील की जो हालत है वो सभी जानते हैं। तो अब क्या भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जिस प्रकार का वायरस है वो भी लगातार अपने रूप बदल रहा है। इससे पहले देखा कि यूके स्ट्रेन का एक वायरस। अब आपको क्या लगता है कि कितनी चुनौतियां आगे हो सकती हैं और वायरस में कितने म्यूटेशंस हो सकते हैं? मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले दुर्गेश की बात को समर्थन करता हूं कि देखिए, अब जो हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के जो किट्स हैं और जो मेथड्स आ गए हैं वो सस्ते भी हैं। एक क्रिस्पर करके टेक्नोलॉजी है, उसका टेस्ट टाटाज ने डेवलप किया है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे और भी रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं जो एक्यूरेसी जिनकी और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, 90% तक है। तो उससे करके टेस्टिंग की कैपेबिलिटी को सारे राज्यों को और बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे दुर्गेश सुझाव दे रहे थे कि बॉर्डर्स पे और रेलवे स्टेशंस पे रैंडम चेकिंग, क्लस्टर्स में रैंडम चेकिंग, ये होना चाहिए। आपका सवाल था म्यूटेशंस को लेके कि ब्राजील में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में सब जगह हुआ है। भारत में भी 100 से ज्यादा म्यूटेशंस रिपोर्टेड हैं कोरोना वायरस के, और उसमें वैज्ञानिकों का मानना ये है कि दोनों वैक्सीन्स म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी काम करेंगी, और जिसमें हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी क्षमता ज्यादा बताई जाती है क्योंकि उसमें वो पूरे वायरस से बनी है। तो जब म्यूटेशन होता है तो उसमें करिश्मा जी म्यूटेशन में जो स्पाइक प्रोटीन होती है वो जगह बदल जाती है उसकी म्यूटेशंस में। तो वो जगह भिन्न भिन्न हो जाती है। तो सारी प्रोटीन्स के खिलाफ अगर होल वायरस से वैक्सीन बनी है तो वो जगह बदल भी लेंगे, फिर भी वो असरदार साबित हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लगातार आशंकाएं बनी हुई हैं और आपने ये कहा कि म्यूटेशंस अगर वायरस में होते हैं तो ये वैक्सीन, जो दोनों वैक्सीन है, खासतौर से स्वदेशी कोवैक्सीन, ये कारगर साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जी जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मेरे 2 रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बता रहे थे। दुर्गेश बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, और छिंदवाड़ा से महेश जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जुड़ने के लिए। तो कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन के इस महाअभियान से जुड़ना है, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि जागरूक हों और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लगातार ये कहा जा रहा है और इसके लिए सरकार काफी ज्यादा सख्त है, लेकिन सरकार पहले कह रही है कि आप खुद जागरूक हो और आपके आसपास को लोगों को आप जागरूक करें। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।